नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज मैं फिर से एक ऐसा पौधे के बारे में वीडियो लेकर के आया हूं जिसे आप भली भांति जानते होंगे। जी हां दोस्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। इस जूही के नाम से जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में चमेली बोलते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में अचूक आयुर्वेदिक एवं तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। मित्रों, जूही कहे या चमेली, दोनों सफेद रंग के होते हैं। जूही के फूल की खुशबू से न सिर्फ दिल और दिमाग को ताजगी प्रदान करती है, बल्कि इसके सेहतमंद गुणों के कारण आयुर्वेद में कई बीमारियों के लिए औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जूही के फूल, पत्ता और जड़ औषधि बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सिर दर्द, कान दर्द से लेकर यौन शिथिलता को कम करने में भी जूही का फूल बहुत फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं जूही के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी। जूही का फूल पतली, लंबी, रोमस अथवा मखमली लता के समान बढ़ने वाली अथवा बड़ी शुभ की तरह होती है। इसकी प्रशाखा धूसर रंग की होती है। इसके पत्ते प्राय साधारण 3 पत्तों वाले चौड़े अंडाकार अथवा गोल होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के सुगंधित अनेक फूलों वाले त्रियम होते हैं। इसके फूल रात में खिलते हैं। इसके फल एकल गोल कृष्ण के रंग के होते हैं। दोस्तों, जूही के प्रयोग से आप बड़े से बड़े बीमारी को अपने घर में ही ठीक कर सकते हैं। जैसे जूही या चमेली कड़वी, मधुर, ठंडा, छोटा, पित्त को कम करने वाली, कफवात बढ़ाने वाली, संग्रहित, सुगंधित होती है। ये मुख रोग, आंखों का रोग, दंत रोग, सिर दर्द, घाव, विष रोग, रक्त पित्त या जलन, रक्त संबंधी रोग, त्वचा संबंधी रोग व शुगर को कम करने वाली होती है। दोस्तों, इसके बाद आइए जानते हैं इसे और अन्य भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका वनस्पतिक नाम जैस्मिनम ऑनरिक्यूलेट है। हिंदी में जूही, जुई, संस्कृत में युथिका, गणिका, गुजराती में जूही इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल में इस प्रकार के आयुर्वेद से जुड़े जानकारी आप लोगों के फ्री में बताया जाता है। तो अगर आप भी इस प्रकार के जानकारी फ्री में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्त, यारों, घर परिवार वालों में आगे शेयर जरूर कीजिएगा। संगीत। दोस्तों, अब आइए जानते सबसे पहले फायदा जूही के बारे में। तो सिर दर्द में आप जूही का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको काम के तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी के वजह से सिर दर्द की शिकायत रहती है तो जूही का घरेलू उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आजकल सिर दर्द से बहुत से लोग परेशान रहते हैं, तो इसके लिए आपको दालचीनी और जूही दोनों को मिलाकर के तेल में पका लेना है और अच्छी तरह सेने के बाद नाक में डालने से कैसा भी सिर के दर्द हो जड़ से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आंखों का जलन भी जूही के फूल का प्रयोग करके दूर कर सकते हैं। तो अगर किसी के आंख में जलन रहता है, खुजली बना रहता है, जिसके वजह से बहुत परेशान रहते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट है और अगर आंख में जलन है तो उनके पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, तो इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए जूही के फूल को आंखों में रखने से आंख को ठंडक प्रदान करती है, तो इससे जलन दूर होता है। या इसके फूलों को अच्छी तरह से पीसकर आंखों के बाहर लगाने से भी जलन में राहत मिलती है। दोस्तों, इसके बाद है कान दर्द में। अगर सर्दी, खांसी या किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के तौर पर कान में दर्द होता है तो जूही से इस तरह से इलाज करने पर आराम मिलता है। तो अगर आप भी कान के दर्द से परेशान रहते हैं तो जूही के पत्ते को तिल के तेल में डालकर अच्छे से पका लेना है और इसे 1 से 2 बूंद छानकर कान में डालने से कान का दर्द दूर होता है। दोस्तों, इसके बाद है मुख पाक के रोग में। मुख पाक यानी मुंह के छाले, होंठ के छाले या होंठ में सूजन है तो आप जूही का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर किसी बीमारी या पौष्टिकता की कमी के कारण मुंह में छाले हो रहे हैं तो जूही से इस तरह से उपचार करने पर जल्दी आराम मिलेगा। तो जूही के पत्ते को चबा से छाले में आराम मिलता है। छाले से छुटकारा पाने के एक और प्रयोग बता रहा हूँ। जूही के पत्तों के काढ़ा बनाकर कुल्ला करने या गरारा करने से कैसा भी मुंह के छाले हो, इस प्रयोग को करने से आराम मिलता है। दोस्तों, इसके बाद दांत के दर्द में भी जूही का प्रयोग किया जाता है। अगर आप भी लंबे समय से दांत दर्द से परेशान हैं, विभिन्न प्रकार के डॉक्टरी दवा करके भी देख चुके हैं लेकिन उनके बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप जूही का इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। जूही के फूल तथा जड़ के काढ़े बना लेना है और इसे दर्द वाले स्थान में रगड़ने से दांत दर्द में आराम मिलता है। दोस्तों, अगर आप भी दस्त से परेशान, दस्त क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा मसालेदार खाना, पैकेज फूड या बाहर का खाना खा लेने के कारण दस्त होता है और दस्त रोकने का नाम ही नहीं ले रहा। दस्त होने पर रोगी के शरीर एकदम से कमजोर हो जाता है, उनके किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, तो आप जूही का प्रयोग कर सकते हैं। जूही के रस 10 से 20 ml की मात्रा में घी, अम्ल तथा नमक मिलाकर के सेवन करने से दस्त या अतिसार में छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इसके बाद है मूत्र घात में जूही का प्रयोग कर सकते हैं। मूत्र घात में रुक रुक कर पेशाब होता है
जिसके कारण असहनीय दर्द सहना पड़ता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के दर्द से परेशान रहते हैं तो 5 ग्राम जूही के जड़ के चूर्ण को 100 मिलीलीटर लीटर बकरी के दूध में पकाकर छानकर पीने से पेशाब रुक रुक कर आने की समस्या समाप्त हो जाती है। पेशाब में जलन है, इन्फेक्शन है, सभी प्रकार के मूत्र रोग समाप्त हो जाएंगे। फटी एड़ियों में करे जूही का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके भी ज्यादा गर्मी और सर्दी के मौसम में पैर की एड़ियां हर बार फटकर बीवाइयां निकलती है, जिसके वजह से काफी पैरों में दर्द होता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए जूही के पत्ते को पीसकर लेप बना लेना है और इस लेप को फटी एड़िया में लगाने से उनसे निकली बीवाइयां ठीक होता। दोस्तों, इसके बाद बहुत से लोग दांत, खाज, खुजली इत्यादि चर्म रोग से परेशान रहते हैं। अगर आप भी खुजली से परेशान हैं, तो आप जूही का घरेलू उपाय कर सकते हैं। तो जूही के जड़ तथा पत्ते को पीसकर अच्छी तरह से बारीक पीसकर खुजली वाले स्थान पर लगाने से चर्म रोग में आराम मिलता है। दोस्तों, अगर आप किसी खास बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो आयुर्वेद के चिकित्सक के परामर्श लेकर करें। अब आइए जान लेते हैं जूही कहाँ कहाँ पाई एवं उगाई जाती है। तो जूही की लता सर्वत्र उद्यानों में लगी हुई पाई जाती है। इसके पुष्प सफेद रंग के अत्यंत सुंदर तथा सुगंधित होते हैं। जूही फूल के सफेद तथा पीले फूल के आधार पर 2 जातियां होती हैं। यह विश्व में मॉरिशस, श्रीलंका एवं थाईलैंड में पाया जाता है। समस्त भारत में यह पश्चिमी घाटों के शुष्क ढलान, उत्तर पश्चिम भारत तथा बंगाल में पाया जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते जूही के चमत्कारिक एवं धार्मिक प्रयोग के बारे में, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद के साथ साथ धार्मिक एवं तांत्रिक प्रयोग जानना भी जरूरी है। तो दोस्तों, जूही बहुत ही खास एवं दिव्य पौधे हैं। ऐसा बताया जाता है कि अगर इसके पुष्प को माला बनाकर के माता नौ दुर्गा को अर्पित करने से अनेक प्रकार के आशीर्वाद की प्राप्ति होता है। अगर आप मनोकामना बोलते हुए गुरुवार के दिन माता दुर्गा को इसके पुष्प चढ़ाने से आपके हर प्रकार के मनोकामना को पूर्ति होता है। इसके बाद बहुत से लोग धनवान बनना चाहता है। वह चाहता है कि हमेशा उनके पास पैसों की गड्डियां भरे रहे, कभी भी पैसों की कमी ना हो। तो आप गुरुवार के दिन इसके छोटे से जड़ लाकर के धन स्थान में रखने से कभी भी धन की कमी नहीं होगी एवं आपके पास हमेशा पैसे आते रहेंगे। इसके बाद बहुत से लोग चाहते हैं कि उनका अध्यात्म उन्नति हो, उनको नौकरी में प्रमोशन मिले। बहुत से लोग बोलते हैं कि गुरुजी हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके बाद हमें नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। इंटरव्यू में जाते हैं फिर भी पास नहीं हो पाते। तो आप जूही के जड़ को अपने गले में धारण करने जाइए, आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेंगे। अब मैं नहीं बोलूंगा कि इसके पहनने की तुरंत नौकरी मिल जाए, इसे पहनने के बाद आपको मेहनत करना भी जरूरी है। मित्रों, इसके बाद बहुत से लोग तंत्र बाधा से परेशान रहते हैं। किसी जादू टोना कर दिया होता है, जिसके चलते वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, बहुत परेशान रहते हैं। दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या करे। तो आप शनिवार के दिन जूही के जड़ को लाकर के विधिवत पूजा करके अपने गले में धारण करें, तो इससे भी तंत्र बाधा दूर होता है एवं आपके अध्यात्म उन्नति होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना जानकारी जूही के बारे में मिलते हैं। अपने अंदर अनेक चमत्कारी शक्ति समेटे हुए है। इस वीडियो को ध्यान से देखना और जरा सा भी मिस मत करना। आज से हमारे चैनल अनमोल जानकारी में पेड़ पौधे के कायाकल्प जानकारी शुरू हो चुका है, जो शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। आयुर्वेद की जानकारी हर कोई बता देगा, लेकिन किसी पेड़ पौधे जड़ी बूटी की कायाकल्प जानकारी केवल कुछ ही गिने चुने लोगों को होता है, जिन पर प्रभु धन्वंतरी और माता प्रकृति की कृपा होती है। दोस्तों, कहते हैं ढूंढने से भगवान मिल जाता है, लेकिन भगवान उन्हीं को मिल पाता है जो सच्चे दिल से पूर्ण समर्पण के साथ खोजे। उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी मिल जाते हैं। जैसे आप और हम सब एक दूसरे से ज्ञान इस चैनल के माध्यम से ले रहे हैं और आपस में शेयर भी कर रहे हैं। तो देरी न करते हुए चलिए हम वीडियो की मेन टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को जिस कल्प के बारे में बताया है, आज मैं आप लोगों को उसी कल्प चमत्कारी पौधा के बारे में बताऊंगा। भगवान शंकर ने स्वयं जड़ी बूटी को माता पार्वती और अपने स्वरूप बताए हैं, क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधे जड़ी बूटी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के भांति ही मनुष्य की प्राणों की रक्षा करते हैं, मनुष्य के रोगों को दूर करते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को कहते हैं कि हे देवी, इस ज्ञान को कान लगाकर ध्यान पूर्वक सुनना, ये जानकारी देवताओं को भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इस गुप्त ज्ञान की जानकर्ता देवराज इंद्र को भी पराजित कर सकता है, अपने उम्र को रोक सकता है, इच्छा अनुसार कहीं भी वायु वेग से विचरण कर सकता है, अपने शरीर की कायाकल्प कर सकता है, अपने हितैषी और कुटुंबजनों की शारीरिक समस्या को चुटकियों में दूर कर सकता है। हे पार्वती, इस ज्ञान की जानकर्ता स्वयं अमृत तक बनाने में समर्थवान हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को इस जड़ी बूटी की प्रशंसा करते हुए थकते नहीं और आगे भी उन्हें कहते हैं
कि हे देवी, इस दिव्य कायाकल्प बूटी से मनुष्य चाहे तो मेरे जैसे जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं, इंद्र जैसा बलशाली और सूर्य जैसा अलौकिक तेजवान बन सकता है। तो दोस्तों, देरी न करते हुए जान लीजिए आखिर वह पौधा है क्या जिसके प्रभु भोलेनाथ ने इतनी प्रसन्न न किया। दोस्तों, वह कोई और पौधा या जड़ी बूटी नहीं बल्कि हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले पौधा अपराजिता है। दोस्तों, एक खास बात जान लीजिए, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मदेव ने प्रभु भोलेनाथ और माता प्रकृति की आज्ञा से सर्वप्रथम इसी पौधे को उत्पन्न किए। दोस्तों, वीडियो को छोड़कर मत जाना, सारा ज्ञान तो अब मिलने वाला है। दोस्तों, अब इस पौधे का नाम बता दिया हूँ तो इस पौधे के और नाम भी जान लीजिए जिससे आपको पहचान करने में आसान हो। दोस्तों, इस पौधे को कई जगह कोयल, कारीजात, विष्णुकांता तथा इसे लक्ष्मी प्रिया भी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में ब्लू बेल वाइन, कॉर्डोफन और डार्विन मटर के नाम से भी जाना जाता है। इसे देवताओं की भाषा में गिरी कर्णिका कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो ये 3 प्रकार के होते हैं, सफेद, नीला और काला, लेकिन मुख्यतः इसके 2 प्रकार सफेद और नीला बहु उपयोगी और कल्याणकारी माना जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इसके सफेद पुष्प वाले पौधा के अलौकिक फायदे को, चमत्कारी प्रभाव को माता पार्वती जी को बताए है। तो दोस्तों, आप भी इस जानकारी को ध्यान से मन लगाकर सुन। भगवान शिव जी इसके सफेद पौधा के अलौकिक प्रभाव बताते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, ज्ञानी मनुष्य को पुष्य अथवा हस्त नक्षत्र में या सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण में इस पौधे के पुष्प और जड़ को एकत्रित कर लेना चाहिए तथा समय आने पर इसका उपयोग करे। आइए जानते हैं इस श्लोक के माध्यम से। अंगस्योद्वर्तन कृत्वा स्वयोन्या वापि लेपे भूयान सस्तेन जीवंती यावत जीवन संशय। भगवान शिव कहते हैं इसके पुष्प और पंचांग का उपटन करने से मनुष्य के शरीर वज्र के समान हो जाता है, वह मनुष्य अधिक काल तक जीता है। उसी प्रकार कोई स्त्री इसके पुष्प का उपटन योनि में लेप करे तो चीर यौवन को प्राप्त कर अधिक काल तक जीता है। इसमें संदेह नहीं है, किंतु इसे सिद्ध करने का मंत्र भी है, तब यह सारे लाभ देगा। मंत्र बहुत छोटा है, वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, उससे पहले इसके और फायदा को भी जान लीजिए। प्रभु भोलेनाथ जी इस पौधे का प्रभाव बताते हुए इस श्लोक में कहते कि हे पार्वती जी, ललाटे तिलकन कृत्वा यज्ञं पश्यति मानव दृष्ट मात्रेन दुष्टोपी कुर्यादाज्ञा स्वदास्वत। इस श्लोक में भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कृष्ण पक्ष के अष्टमी या चतुर्दशी तिथि को मनुष्य अगर कसाव रहित श्वेत वस्त्र धारण करके मेरे शिवलिंग के समीप या मेरे शिवालय में जाकर मेरे पूजा करे, फिर इसके पुष्प को घी में मिलाकर एक गुटिका बना ले। गुटिका का मतलब गोली होता है दोस्तों। फिर गुटिका को धूप में सुखा देवे। फिर जब प्रयोग करना हो तो कृष्ण पक्ष के अष्टमी या चतुर्दशी तिथि को इसके गुटिका को खिसकर मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। इसके तिलक लगाकर मनुष्य जिस किसी को देखेगा वह मनुष्य दास बन जाता है। दुष्ट से दुष्ट मनुष्य भी आज्ञा का पालन करने वाला हो जाता है। इसका तिलक लगाकर मनुष्य जो बोलेगा इसके प्रभाव में रहे मनुष्य वैसा ही बर्ताव करेगा। हे देवी, इस ज्ञान को किसी को नहीं बताना चाहिए, किंतु मैं आपको बता दिया हूँ। ज्ञानीजन इस ज्ञान को छिपाकर रखते हैं और इस ज्ञान को छिपाकर रखने में ही भलाई है। दोस्तों, आपसे भी निवेदन है, इस जानकारी को कृपया गुप्त रखने का प्रयास करें। भगवान भोलेनाथ इस पौधे का और भी लाभ बताते हुए कहते हैं कि इसके जड़ को मुख में धारण करके शत्रु के पास जाने से शत्रु भी वश में हो जाता है। प्राचीन समय में मनुष्य जब युद्ध होता था तो इसके जड़ को मुख में धारण करके शत्रु सैन्य को मोह लेता था, अर्थात वश में कर लेता था। अब आइए इसके आयुर्वेदिक लाभ जानते हैं। फिर मैं इस पौधे को जागृत करने वाला सिद्ध मंत्र बताऊंगा जो मंत्र भोलेनाथ ने पार्वती जी को बताया था। दोस्तों, इस अपराजिता के फायदे आयुर्वेद में अनेक है। आयुर्वेद के विशेषज्ञों के अनुसार इसके फूलों से बीजों को निकालकर अवलेह बना ले तो यह पेचिश को मात्र 3 दिनों में ठीक कर देती है। अभी रुकिए, इसका विशेष गुण है कि यह शराब की मात्रा ज्यादा लेने से लीवर बढ़ गया हो और लीवर में सूजन आ गई हो तो 1-1 चम्मच 7 दिन लेने से लीवर की सूजन पूरी तरह समाप्त हो जाती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बढ़ा हुआ लीवर सिकुड़कर वापस सही स्थिति में आ जाता है। इसके पत्तों को पीसकर मूत्र नली के ऊपर लगाने से रुका हुआ पेशाब बाहर निकल जाता है। यदि मूत्र नली में पथरी के टुकड़े हो तो मात्र 3 घंटे में यह दवा उस पथरी को समाप्त कर देती है। इसकी जड़ को पीसकर फंकी की तरह लेने से नेत्रों की ज्योति बढ़ जाती है और चाहे कितने ही वर्षों से चश्मा पहना हो वह चश्मा उतर जाता है। इसके अलावा इसके बीज यकृत, प्लीहा, जलोदर और पेट के कीड़े, आमाशय में दाह, कफ सूजन, स्त्रियों के रोग और क्षय रोग आदि में तुरंत और आश्चर्यजनक फायदा पहुंचाता है। वीडियो को कृपया आधा बीच में छोड़कर मत जाएगा। जब वीडियो इतना दूर तक देख ही लिए हो तो 2 मिनट का अपना कीमती समय निकालकर इस गंगाजल के समान पवित्र ज्ञान को ग्रहण कर ले।
दोस्तों, यदि किसी के कानों में दर्द हो और कानों के आसपास की ग्रंथियां सूज गई हो तो इसके पत्तों के रस में सेंधा नमक मिलाकर गरम गरम लेप करने से यह रोग समाप्त हो जाता है। इसकी छाल को दूध में पीसकर शहद मिलाकर पीने से गर्भपात रुक जाता है। इसके बीजों को पीसकर लेप करने से अंडकोश की सूजन समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये थे इसके आयुर्वेदिक फायदे। अब इस पौधे को सिद्ध करने का मंत्र बता रहा हूँ जिसके बिना यह पौधा प्रभावहीन है। ओम अमृते अमृत प्रभे सर्वसिद्धेश्वरी अमित प्रभे स्वाहा। भगवान शिव कहते हैं, इति मंत्रेण सद्धाभिमंत्रितं कृत्वा यथोक्तमुपयोजे। अर्थात इस मंत्र को 7 बार पढ़कर ही इस पौधे को लाना तथा प्रयोग करते समय भी कम से कम 7 बार यह मंत्र अवश्य बोलना चाहिए, तब यह